कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक ज्ञाता ज्ञात स्पर्शा स्पर्श पापादि दोष समनार्थम मम जन्म कुंडल्यां नाम कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां ये केचित अशुभ भागवत सप्ताह कथा श्रवण पाठ जाप सांगता सिद्ध्यर्थम निर्विघ्नतया सिद्ध्यर्थम अद्य यथा पूर्वकृत देवानां पूजन पूर्वक श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह भागवत सहितो श्री आरती पुष्पांजलि प्रसाद वितरण पर्यंत निखिल कर्मा अहम करिष्ये। ओम जाग्रतो दूरमुदेति दैवं तदु सुखद तथैवैति दूरंगमं ज्योति सर्वोपचारार्थी गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। अच्छा हाँ इसके लिए बना दो चाह दो सामने तो चम्मच डाल देना उसको छोड़ो चम्मच उसमें डाल देंगे उसको चम्मच उसमें डाल देंगे बंद कर सामने ओम गंधद्वारा भूमि नमः सर्वोपचारार्थी गन्धाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि भूमि नमः नैवेद्यम निवेदयामि। भोग का दोनों दीजिएगा। ओम नाभ्याद्यं प्रतिगुं तीर्थोदयो भूमि नमः नैवेद्यम निवेदयामि। हाथ लगाइएगा दोनों को सामने रखिएगा। नैवेद्यम निवेदयामि नैवेद्यांते 3 बार आचमन कराइएगा। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीय पुत्रा पुत्रांते मुक्तांते तांबूल धन समर्पयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि दक्षिणा द्रव्यांते पृथ्वी को प्रणाम करिएगा। यमे नभूते देवी धर्म सेवक की ध्यान सौभाग्यम देहि पुत्रां से धर्म रूपम च पूजिताय भूमि बिना प्रार्थना पूर्ण नमस्कारां समर्पयामि। एक बार जल छोड़िएगा। अनेन पूजनेन श्री की भूमि प्रियंता वंदे सूर्य सदांग वंदनेनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजना प्रियं च वरदं वंदे शिवं शंकरं करचरणकृतं दागाय शंकर यानि एक बार जल छोड़िए। अनेन पूजनेन भगवती श्री श्याम सदा शिवाय प्रियंतां नमः। पुनः सीधे हाथ में चावल दे करके चारों वेदों समर्पयामि। श्री चतुर्वेदाय नमः। 4 बार पंचामृत से स्नान कराइए। पंचमद्यः सरस्वतीमपि सरस्वती पंचधातुले श्री भगवत सरद पंचामृत स्नान समर्पयामि। पंचामृत स्नानं के मह 4 बार शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध बार भाव सरस्वतीवाद और बार जाति नाम से वेदाक्षर सिद्धांते कर्णाजामृतन घ्राणपूर्वकाः पार्जन्याः शुद्ध कृष्णानान्ते वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। भगवते श्री चतुर्वेद पुरुषेभ्यो नमः। वस्त्र वस्त्रांति 4 बार पुनः जल छोड़िएगा। बताई गई है। ओम गंधद्वारा सामने विष्टांग विष्णु संभूता सामने हो गई खाटू श्याम जी का श्याम जी देवता कृष्ण भगवान थोड़ा सा लगाना थोड़ा सा गंधम लेपयामि क्षुदान समर्पयामि पुष्पम सर्वोपचार चावल ला करके ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते देवकी नंदनाय नमः। ओम भगवते नारायणाय नमः। ओम भगवते यदुश्रेष्ठाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते नारायणाय नमः। ओम भगवते धर्म संस्थापनाय नमः। ओम भूर्भुवस्व भगवते असुरांतक भारहारिणे नमः। ओम अग्नासनाय नमः पादौ पूजयामि। ओम वामनाय नमः गुल्फौ पूजयामि। ओम सौरये नमः जंघे पूजयामि। ओम वैकुंठवासिने नमः ऊरुं पूजयामि। ओम पुरुषोत्तमाय नमः नीढ्रं पूजयामि। ओम वासुदेवाय नमः कटिं पूजयामि। ओम ऋषिकेशाय नमः नाभिं पूजयामि। ओम माधवाय नमः हृदयं पूजयामि। ओम मधुसूदनाय नमः कंठाय नमः। नैवेद्यांते आचमनीयम। इसमें जल में थोड़ा तुलसी का पत्ता डाल दो और बस 3 बार जल से आचमन कराइए।
ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा श्रीकांत बिहारी तेरी आरती गाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे नाम को मनाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे श्री आरती लीजिएगा, हाथ धोइएगा, हाथ में पुष्प लीजिएगा, आरती लो। नमो स्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशुरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगवाद्यतिष्ठदशाङ्गूलं पुरुषये वेद भूतानि त्रिपादशावृतं दिवि त्रिपादूर्धौदैतपुरुषा पादोषेहा भवत पुनः ततो विगम्य ग्राम शासनानसने अभि। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भागवत भगवान की पापियों को पाप से है तारते, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सात्विक पावन पुनीत सापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला, सात्विक पावन पुनीत सापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला।
वपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिवृक्षरसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्म्यश्रियै मृदुपते पशुपाङ्गजाय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराज हंस प्राणप्रयाणसमयैकभवातपित्तै कण्ठावरोदनविदौ स्मरणं कुतस्ते भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आसनार्थे ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थे एतानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहे श्री अम्मा सर्वोपचारार्थे तानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां वर्धापयामि मल्ली भवामौलितले गले च मालां विशालां तुलसीदलेन सपुष्कराणां सुमनोवराणां मनोहराणाम् उपसर्पयामि भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां वर्धापयामि पुष्पमालान्ते सचंदनेन तुलसी पत्राणि समर्पयामि भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। तुलसी पत्रिया है वो 11,000 रुपये महावीर जी मथुरा जी जांगीड़ और 1,000 रुपये रामनिवासी जांगीड़, 2100 रुपये मूलाराम जी और 1100 रुपये बाबूलाल जी जांगीड़। और जो भी भक्त दान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पर नीम के नीचे बैठे हुए हैं स्टॉल पे, वहाँ से रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए मन को एकाग्र करें और दोनों हाथों को जोड़ें और भागवत भगवान के श्री चरणों में अपनी भावना और अपनी कामनाओं को रखते हुए पूज्य सतगुरुदेव महाराज के श्री चरणों में निवेदन करें कि आज की पावन पवित्र कथा को श्रवण करा करके हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें पूज्य महाराज श्री जी। और एक विशेष सूचना मैं आप सभी को और देना चाहूँगा। आप लोग जैसे 4 बजते हैं घड़ी में तो आप लोग उठ के चल देते हैं, तो आप ऐसा न किया करें जब तक पूज्य महाराज श्री जी न उठ जाया करें, जब तक आप उठा न करें। क्योंकि आप सभी ने सत्यनारायण भगवान की तो कथा सुनी होगी कि कभी भी सत्संग में आते आरती और प्रसाद लेकर के ही जाना चाहिए। 2 दिन का मेला हो रहा है, आज का और कल का। जिंदगी के काम तो लगे ही रहेंगे, संसारिक काम तो करना ही है, लेकिन सत्संग 2 दिन का और है। तो आप विशेष ध्यान रखा करें कि जब तक आरती न हो जाया करें और जब तक यहाँ से भोग प्रसाद। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वागत चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्र ध्येयं सदा परिभवग्न नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिं चिनुतं शरणं भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम् वंशी विभूषित करा नवनीरदावा पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न
सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता श्रीवन्दे गुरुपरम्परा पराशराय श्यामाय सुन्दराय सुशास्त्रिणे कथाव्यासाय पूज्याय प्रणमामि पुनः पुनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। गिरिराज धरण की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री काशीपुरी जी महाराज की जय। श्री बजरंगपुरी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए बंधुओं, प्रेम से मन को एकाग्र करते हुए ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को ले जाते हुए आइए बड़े भाव के साथ प्रेम के साथ ठाकुर जी का नाम कीर्तन करें सभी लोग। श्री वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले राधा राधा। रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। रसिक जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। रसिक जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। जय हो।
राधा राधा श्री 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 राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा प्रेम से ताली बजाते हैं वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा 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 श्री श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा वृंदावन का कण कण बोले प्रेम से ताली बजाते हैं आगे बिहारी लाल की जय हो श्री राधा राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा आइए प्रेम से वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा 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 मधुबन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा मधुबन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा
धन्य धन्य राधा 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 धन्य धन्य राधा 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 राधे धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारे धन्य राधा श्री राधा श्री राधा हमारे धन्य राधा श्री राधा श्री राधा परम धन्य राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। बहुत आवाज कर रहा है आपकी कूलर। प्रभु श्री बालकृष्ण की वांग्मय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतर्गत कल के पावन प्रसंग में आपने श्रवण किया कि भगवान ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी लीला की और कथा के विराम में हमारे प्रभु ने गिरिराज बाबा की पूजा की। भगवान ने जो कृष्णावतार धारण किया है, इस कृष्णावतार में हमारे प्रभु ने किसी देवी देवता का मान छोड़ा नहीं, सबका मान मर्दन किया, असुरों का वध किया, असुरों का अभिमान तोड़ दिया। भगवान कृष्ण हमारे ब्रज में 11 वर्ष तक रहे, लेकिन ब्रज में रहकर भगवान ने 5 व्रत अपनाए और 5 तत्वों की शुद्धि भी की। मिट्टी खाकर के भगवान ने पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर दिया। कालिया नाग को जल से बाहर निकालकर भगवान ने जल तत्व की शुद्धि कर दी। तृणावर्त को मारकर भगवान ने वायु की शुद्धि कर दी। दावाग्नि पान करके भगवान ने अग्नि को शुद्ध कर दिया और व्योमासुर को मारकर भगवान ने आकाश तत्व की शुद्धि कर दी। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और भगवान ने 5 व्रत अपनाए। भगवान हमारे जब तक ब्रज में रहे मोर मुकुट के अलावा दूसरा मुकुट धारण ही नहीं किया, सिर्फ मोर मुकुट। जब तक हमारे प्रभु ब्रज में रहे कभी भगवान ने अपने केश नहीं कटवाए, बाल नहीं कटवाए। जब तक हमारे प्रभु ब्रज में रहे कभी हमारे प्रभु ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। किसी को मुक्का से मार देते हैं, किसी का गला पकड़ के घुमा देते हैं, किसी की मुंडी मरोड़ देते हैं। मतलब भगवान ने कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए ब्रज में। जब तक भगवान रहे भगवान ने कभी ब्रज में जूते चप्पल नहीं पहने, नंगे पैर, हमेशा स्वपद रमणम, नंगे पैर चले। मैया कहने लगी, बेटा कन्हैया तू गैयन के पीछे नंगे पैर दौड़ दौड़ के जाए, तेरे पाँव में कांटे ना ही लगे। तो प्रभु कहने लगे,
अरे मैया, हमारी गैया भी तो मैया है, और जब गैया मैया नंगे पांव डोल रही है जंगलन में, तो हम तो गैया की सेवा करने वाले ग्वाला हैं, और जब गैया के पांव में जूता चप्पल ना आए तो हमारे पांव में कैसे हो सके। ये ब्रज का भाव है। और आज भी जो भक्तगण जिनका ब्रज से अति लगाव है, जब वो ब्रज में आते हैं तो जूता चप्पल त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, नंगे पैर विचरण करते हैं। कई भक्त हैं ऐसे नंगे पैर। इसलिए तो ब्रज की रज का बड़ा महत्व है। वैसे ब्रज का पूरा अक्षर ये है ब्रह्म की रज। ब्रह्म की रज जहां पर मिले वो है ब्रज। ब्रह्म रज का आगे का अक्षर ब्रा और पीछे का जा, उससे बन गया ब्रज। जब तक भगवान वृंदावन में रहे, पीतांबर ही भगवान ने धारण किया। कभी सिले वस्त्र नहीं पहने। पीरों पीतांबर, कारी कमरिया, ये सब पहने रहते हैं। सिले वस्त्र भगवान ने धारण नहीं किया। तो 5 व्रत और 5 तत्वों की शुद्धि हमारे प्रभु ने इस ब्रज में की है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवराज इंद्र अपने आप को भगवान समझने लगा था और बेचारे भोले भाले ब्रजवासियों से अपनी पूजा करवाता था। तो भगवान ने क्या किया, इंद्र की पूजा पर रोक लगवाई और गिरिराज बाबा की पूजा करवाई। 7 कोस की परिक्रमा लगाकर हमारे प्रभु ब्रजवासियों सहित वृंदावन में आए गए। इंद्र ने अपने सेवक से कहा कि जाओ ब्रज में जाकर देखो, इन ब्रजवासियों ने मेरी सेवा अभी तक कैसी नहीं की। दीपावली के दिन मेरी पूजा करनी चाहिए, मेरी पूजा क्यों नहीं की इन्होंने। इंद्र का सेवक आया ब्रज में, लेकिन जो ही ब्रज में आया, ब्रज में तो अलग ही आवाज लग रही है, बोल गिरिराज महाराज की, गिरिराज बाबा की जय जयकार लग रही है। इंद्र का सेवक दौड़ा दौड़ा इंद्र के पास गया और इंद्र से कहता है, महाराज आपकी पत्ती साफ, अब ब्रज में कोई नाम लेने वाला नहीं है आपका, सब गिरिराज बाबा की जय जयकार बोल रहे हैं। एक कृष्ण नाम का ग्वाला है, स्वयं पुजारी स्वयं पूज्य बन गया और गिरिराज बाबा की पूजा करवाई दी। इतना सुनना था भैया, फिर तो इंद्र ने बड़ी गालियां यहां पर दी। बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनः कृष्णम मर्तमुपाश्रित्य गोपा में चक्र प्रियम। इस बाचाल कृष्ण की बातों में आकर इन मूर्ख ब्रजवासियों ने मेरी सेवा नहीं की, मेरी पूजा नहीं की, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कड़म सांवर्तकम नामा मेघायाम चांतकारिणाम। सांवर्तक मेघों को आदेश दिया, जाओ पूरे ब्रज को डुबा दो। गड़गड़ाने लगे भैया काले पीले बदरा। मूसलाधार जल वृष्टि है वो प्रारंभ है गई। मूसलाधार को मतलब मूसल के समान मोटी मोटी बूंदें ब्रज में गिर रही थी, मूसल के समान। ये मूसलाधार जल वृष्टि। जो ही भैया काले पीले बदरा जब गड़गड़ाए, ब्रजवासी घबराए और दौड़े दौड़े कन्हैया के पास पहुंचे। भैया कन्हैया बचैयो, हमको तो ऐसो लगे देवतन को राजा इंद्र हमते नाराज है गयो। देखो भैया कैसे कैसे काले काले पीले पीले बदरा है रहे हैं। तो भगवान कहने लगे मैं क्या करूं। तो ब्रजवासी कहने लगे दारी के तू ना करेगो तो और कौन करेगो, तेरी बातन में आके हमने पूजा कराई ली। गिरिराज बाबा की तूने पूजा करवा दी, अब कह रहा हूं मैं क्या करूं। अरे लाला तू ना करेगो तो कौन करेगो, बता जल्दी से, नहीं तो ये पानी तो हमको डुबाए देखो ऐसे ही। तो गोविंद कहने लगे इतने घबरा काहे क्यों रहे हो, जा देवता की हम पूजा करके आए हैं, चलो भाई देवता की शरण में, रक्षा करेगो हमारी। सबरे ब्रजवासी भैया बैलगाड़ी में बैठ के गोवर्धन बाबा की तलहटी में आए गए। गोविंद कहवे लगे ब्रजवासियों कीर्तन करो, मेरो देवता प्रसन्न है जाएगो, कछु उपाय बताएगो। सबरे ब्रजवासी कीर्तन करवे लगे। गिरिराज धरण
हम तो तेरी शरण गिरिराज धरण, हम तो तेरी गिरिराज धरण, हम तो तेरी शरण गिरिराज धरण, हम तो तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण, तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण। प्रभु तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण, तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण। गिरिराज धरण, हम तो तेरी शरण गिरिराज। गाइए प्रेम से, हम तो तेरी शरण। जय हो। राधे राधे। श्री जी तेरी शरण, तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण। गिरिराज धरण, हमको तेरी गाइए फ्रेंड से ताली बजाते हुए। प्रभु तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण। ओ प्रभु तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण। आ प्रभु तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण। गिरिराज धरण, हमको तेरी शरण, गिरिराज धरण, हमको तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। वन बिहारी लाल की जय। तो सबरे ब्रजवासियों ने
प्रेम से गिरिराज बाबा की तलहटी में बैठकर कीर्तन यहां पर किया है। और देखो भैया, भगवान को तो वचन है, भगवान को संकल्प है, जो भक्त मेरे शरणापन्न हो जाते हैं मैं उन भक्तों की रक्षा करता हूं। ये भगवान का व्रत है। तस्मात् मच्छरणं गोष्ठम मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाय स्वात्मयोगेन सोयम मे व्रत आहितः। भगवान कहते हैं भागवत में कि तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम, जो भक्त मुझे अपना नाथ बना लेते हैं, मत परिग्रहम, मेरे ही आश्रित रहते हैं, ऐसे भक्तों की मैं सदैव रक्षा करता हूं, सदैव। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा सोयम में व्रत आयु। ये भगवान का व्रत है। लेकिन हम लोग भगवान को मानते कहां हैं? नहीं। विशेष भगवान पर हम विश्वास नहीं रखते, रखते हैं लेकिन विशेष नहीं है। भगवान से ज्यादा तो हम भूत को मानते हैं, इतना भगवान को नहीं मानेंगे। शास्त्र वेद उपनिषद गीता पुराण सब एक ही बात कहते हैं, श्री राम में सब जग जाने, देवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत, सर्वम खलमदम ब्रह्म। हर जगह भगवान, हर जगह। लेकिन क्या हम लोग भगवान को मानते हैं? नहीं। स्टेशन पे उतरे, रेलगाड़ी से घर के लिए चलने लगे, रात के 12 बज रहे थे। घड़ी पर निगाह गई, हे भगवान 12 बज के, बड़े लेट हो गए, साधन बंद हो गए चलना। अब क्या करें? उठाया बैग, चलने लगे गांव की ओर। जैसी गांव में आगे बढ़े, पता चला रास्ते में एक मरघट मिल गया। जैसी मरघट मिला उसमें चिता जल रही थी। अब मन में विश्वास होने लगा, भैया हमने तो ऐसा सुना है कि रात के 12 बजे मरघट में भूत रहते हैं। अपने आप हनुमान चालीसा चालू हो गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। अपने आप न जाने कहां कहां के मंत्र स्तोत्र अपने आप देखते भी जा रहे हैं चिता को, चलते भी जा रहे हैं सामने। बड़ा मन में भय, व्याकुलता। जैसी आगे बढ़े कि हमारी धोती एक लकड़ी के खूट में उलझ गई। जैसी लकड़ी के खूट में उलझी धोती तनी पकड़ लिया भूत ने। आए पसीने छूट गए इतने में, तो पकड़ लिया भूत ने। चीख निकल गई महाराज इतने में, तो चीख। क्यों जी? भूत पर इतना भरोसा है तो भगवान पे क्यों नहीं है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमको पता है भगवान भी सब जगह हैं, लेकिन भूत भगवान से ज्यादा तो भूत पर भरोसा हमको हो रहा है। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, एक बार कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। वाल्मीकि रामायण में और भागवत में भगवान व्रत लेते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। बीमा पर भरोसा, लेकिन भगवान पर भरोसा नहीं है। बीमा वाले कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम, हमारी कंपनी तुम्हारा योगक्षेम वहन करेगी, तुम बीमा करवा लो। तो समय समय पर हम लोग किस्त भरते हैं। बीमा पर भरोसा होता है लेकिन भगवान पे नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान को किस्त देना पड़ेगा। भगवान को कौन सी किस्त चाहिए? अनन्यास चिंतयन्तो मां
ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याव्योक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान की किस्त क्या है? अनन्यास चिंतयन्तो माम, अन्य का आश्रय छोड़कर मेरा चिंतन करो। अन्य का जब आश्रय आप छोड़ दोगे, भगवान का चिंतन करोगे, तब योगक्षेमम वहाम्यहम्, तब भगवान भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं, तब करते हैं। ब्रजवासियों ने कह दिया, लाला तेरे अलावा कोई रक्षा नहीं कर सके, तब भगवान ने रक्षा करी। आपने कथा में मैंने दूसरे दिन निवेदन किया था, शायद तीसरे दिन, कि देवहूति मां भगवान कपिल की शरण में गई, बेटा मेरी रक्षा कर। तब जाकर भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाओगे, वो रक्षा करने वाले नहीं हैं। एक बार कह दो, तवास्मी प्रभु मैं तुम्हारा हूं, बस फिर उसकी जिम्मेवारी है। भगवान ब्रजवासियों से कहते हैं, प्रेम से स्तुति करो गिरिराज बाबा की। सब कीर्तन करवे लगे। इतने में हमारे प्रभु कहवे लगे, सुनो सुनो ब्रजवासियों, मेरे देवता ने मेरे कान में कछु कह दी। ब्रजवासी कहवे लगे, कहाँ कह दी तेरे देवता ने तेरे कान में? गोविंद कहवे लगे, मेरे देवता कह रहे हो मेरे कान में कि जाना पानी बरस रहे होए तो मोकू उठा के छाता बनाए लियो। ब्रजवासी कहवे लगे, भैया कन्हैया या पानी से तो बच लेंगे, और यदि ये पर्वत अपनी ऊपर सरक गए तो दादी के एक ना बचवे वारो, सब यहाँ के नीचे दब के मर जाएंगे, सब दब जाएंगे यहाँ में। भगवान कहवे लगे, जब मेरो देवता कह रहे हो है तो उठावे में कहाँ परेशानी है, देवता रक्षा करेगा। सुनो ब्रजवासियों, ये देवतन की शक्तियों को कोई ठिकानो ना है, कबहू हल्के है जाए और कबहू बहुत भारी है जाए। अब हमारे गणेश जी महाराज और कहाँ छोटो सा चूहा, लेकिन जब चलवे की बारी आए तो गम्मदी से गणेश जी महाराज चूहा पे बैठ जाए और चूहा राम जी दौड़ लगाए थे। अब कहाँ लंबोदर महाराज लड्डू खावे बारे और कहाँ छोटो सा चूहा। लेकिन भैया देवी देवतन की शक्तियों को कोई ठिकाना होना है, कब भारी है जाए कब हल्के है जाए। अरे जब मेरा देवता कह रहे हो तो उठावे में कहा परेशानी है, चलो चलो उठाओ सब लोग। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों के साथ में गोवर्धन पर्वत उठाया है। यहाँ पर शुकदेव जी भाव देते हैं कि पर्वत को भगवान ने कैसे उठाया। इत्त्वैकेन हस्ते कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालिका। जैसे बरसात में बच्चे कुकुरमुत्ता उखाड़ कर खेलते हैं। कुकुरमुत्ता आप लोग समझ गए? जब पानी बरसता है तो छोटे छोटे छाते जैसे बन जाते हैं जगह जगह पर, उनको संस्कृत में छत्राक कहते हैं। जैसे बच्चे उनको उखाड़ कर खेलते हैं, ऐसी भगवान ने हंसी हंसी में खेल खेल में एकेन हस्तेन दधार, एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। कई पुराणों में ऐसा प्रसंग आया कि भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत उठाया, नख पर गिरवर लीनोधार। लेकिन भागवत के अनुसार तो शुकदेव जी कहते हैं एक हाथ से, एकेन हस्तेन, एक हाथ से भगवान ने पर्वत उठाया। काऊ ने भैया डंडा लगाई दिए, काऊ ने कंधा लगाई लिए। अब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न, ब्रजवासी कहने लगे भैया कन्हैया आनंद आ गया, देख ले हम सबन ने मिलकर 7 कोस के गोवर्धन पर्वत को हमने उठाई लियो। भगवान कहवे लगे चोरी करके माखन ना खवा तो इतनी शक्ति आ पाती शरीर में। ब्रजवासी कहवे लगे लाला बस तेरी कृपा है जी, मान ले वस्तु। सबरे ब्रजवासी गौ माता गोपियां सब पर्वत के नीचे। और भैया पानी बंद हैवे को तो नाम ही ना ले रहे हो,
भगवान ने क्या किया, शेष नाग का परकोटा पूरे गोवर्धन पर्वत पर लगवा दिया। सुदर्शन चक्र उस वर्षात के जल को सुखा रहे हैं और वर्षात के जल को हमारे अगस्त मुनि जी महाराज पान कर रहे हैं। लगातार अनवरत रूप से पानी गिर रहा है। आपने कभी गोवर्धन पर्वत का दर्शन किया हो? खैर परिक्रमा लगाने से सब लोग जाते हैं, लेकिन आप पर्वत पर कभी ऊपर जाइए, शिखर पर ऊपर, तो आज भी आपको देखने को मिलेगा कि कितनी तेज वर्षात उस समय हुई थी। आज भी निशान बने हुए हैं पर्वत पर ऊपर, बारिश के आज भी उन बूंदों के निशान बने हुए हैं। इतना तेज पानी बरसा था। पूरे 4 दिन है गए पानी बरसते बरसते, 4 दिन। ब्रजवासी कहवे लगे, चो भाई कन्हैया एक बात बता, हमारे कंधा में दर्द है जाए तो अपना डंडा लगाए दें और प्रेम से आराम कर लें, लेकिन हम तोकू देख रहे हैं तू या छोटी सी अंगुरिया को या पर्वत में यूं ही लगाए भयो है। भैया तेरी ये अंगुरिया में दर्द ना भयो का है, हमारे कंधा में दर्द है जाए तो डंडा लगा के आराम कर ले, लेकिन तू अंगुरिया को यूं ही लगाए भयो है। भैया कन्हैया ऐसो है कि ज्यादा मेहनत कर भी की आवश्यकता ना है, वैसे तो पानी बरस रहे है। तू एक काम कर, तेरी अंगुरिया में यदि दर्द है रहो है तो तू आराम कर ले, और जब तक हम पर्वत को उठाए भाई हैं। तो भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, अच्छा ब्रजवासियों तो तुम पर्वत अकेले उठाए लोगे? ब्रजवासी कहने लगे, वाह, तो कब माटी की मतुगरा यूं ही लगे भाई, जाने बातें मत बना, समझ गए हो? चुप्पी से आराम कर ले जब तक हम पर्वत को उठाए भाई हैं। तो भगवान कहने लगे, ठीक है, तो पर्वत आप लोग संभालो। और जो ही भैया अंगुरियां थोड़ी सी नीचे की कि पूरा पर्वत डगमगा गया, सबके डंडा टूटते चले गए। अरे ब्रजवासियों के पसीने छूट गए, भैया कन्हैया बचाइयो बचाइयो बचाइयो। भगवान ने पुनः यथास्थान पर्वत रखा। एक ब्रजवासी कहवे लगे, नेक पर्वत नीचे आए तो डंडा टूट गए, दूसरों कहवे लगो नेक नीचे और आ जाते तो कंधे टूट जाती अपने। तो या को मतलब या कन्हैया की छोटी सी अंगुरिया पे ये पूरा पर्वत रखो भयो है। अब चूंकि डंडे तो टूट ही गए थे, ब्रजवासी कहवे लगे, निकालो अपने अपने कंधे। सबन ने अपने अपने कंधे निकाले, पर्वत ज्यों का त्यों रखा हुआ है। अब तो ब्रजवासी आश्चर्यचकित, हे भगवान, हम तो माटी के मतुकरा यूं ही लगे भाई थे, पूरा पर्वत तो अपने कन्हैया ने उठाए भयो है। सबरे ब्रजवासी दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा, तो को हमारी श्री की सौगंध है, तू सच्ची सच्ची बता, ये तेरो ही छोरा है ना? नंद बाबा कहवे लगे, मेरो ना है तो और कौन को समझो? ब्रजवासी कहवे लगे, नंद बाबा ऐसो है, हमारे कुल खानदान में बड़े बड़े पहलवान भाई, लेकिन कन्हैया जैसो पहलवान आज तक कोई ना भयो। नेक सी आयु में यानी इतने बड़े पर्वत को संभाल लियो। तो नंद बाबा एक गुप्त बात बताए। नंद बाबा कहवे लगे, सुनो ब्रजवासियों, तुम्हें एक बात की खबर ना है, एक बार श्री गर्गाचार्य जी महाराज मेरे घर में आए गुप्त विधि से, और उन्होंने कन्हैया को नामकरण किया। मोती कहवे लगे, नंद बाबा नारायण समो गुण, तुम्हारे छोरा में नारायण जैसे गुण है साक्षात। तो मोकू तो ऐसा लगे कि भगवान नारायण की कृपा मेरे छोरा के ऊपर हमेशा रहो कर। देखो नंद बाबा को अब भी अपना वही छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ रहा है, भगवत्ता दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन ब्रजवासियों के मन में भरोसा हो गया, हो ना हो श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान है। 7 दिन हो गए पानी बरसते बरसते। इंद्र मेघों से कहता है, और पानी बरसाओ, डुबा दे पूरे ब्रज को। मेघ कहते, हमारा स्टॉक खत्म, जितना हमारे पास जल था सब उड़ेल दिया। इंद्र विचार करने लगा, फिर तो बहुत बाढ़ आ गई होगी ब्रज में,
जो भैया ब्रज में इंद्र देखने के लिए आया वहां तो धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद ब्रज में नहीं है। अब तो इंद्र हक्का बक्का रह गया, ओहो इतना पानी बरस गया, एक बूंद जल की यहाँ नहीं है। इसका मतलब हो ना हो श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ईश्वर है। इंद्र मेघों से कहता चलो चलो सब बद्दल खाली करो, साक्षात प्रभु हैं ये तो हमारे। बद्दल खाली हुआ, बरसात शांत हुई, जैसी पानी बंद भयो भगवान विचार कर लगे। हमको तो ऐसा लगे देवराज इंद्र को क्रोध शांत है। चलो चलो ब्रजवासियों पर्वत के बाहर सब लोग निकलो। सबरे ब्रजवासी पर्वत के बाहर आए। सुखदेव जी भाव देते हैं, राजा परीक्षित जैसे भगवान ने पर्वत उठाया था वैसे ही यथा स्थान उसी जगह स्थापित कर दिया है।